नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका सबसे बड़ा हीरो कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मानव मस्तिष्क है। देखिए, हम यहाँ किसी धर्म या फिलॉसफी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम बिल्कुल शुद्ध इतिहास और इंसान की साइकोलॉजी के नज़रिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंसान ने विश्वास या आस्था जैसी इतनी गहरी चीज़ को गढ़ा कैसे। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसमें गहराई से उतरते हैं। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े और सदियों तक टिके रहने वाले धर्मों को देखें तो हमारे सामने एक बड़ा ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक रहस्य खड़ा हो जाता है। जरा सोचिए, पूरी पृथ्वी पर अनगिनत प्राचीन समाज रहे हैं, है ना? लेकिन फिर भी दुनिया के ज्यादातर प्रमुख धर्म सिर्फ दो खास भौगोलिक क्षेत्रों यानी भारत और मध्य पूर्व से ही क्यों निकले? आखिर इस खास जगह पर ऐसा क्या था? इसके पीछे की असली वजह है विश्वास का मनोविज्ञान। आइए इसे समझना शुरू करते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, बिल्कुल इंसान की बात में। जरा आदि मानव के उस खतरनाक दौर की कल्पना कीजिए। चारों तरफ अफरा तफरी और हर पल जान का खतरा। ऐसे माहौल में जिंदा रहना सिर्फ एक ही चीज पर टिका था, पैटर्न को पहचानना। झाड़ियों में जो सरसराहट हुई वो हवा से है या कोई खूंखार जानवर छिपा है? ये पैटर्न रिकॉग्निशन उनके सर्वाइवल का सबसे बड़ा हथियार था। और सच कहूं तो इसी डर और जिंदा रहने की जद्दोजहद ने हमारे अंदर विश्वास की पहली सबसे मजबूत नींव रखी। और इसी सर्वाइवल साइकोलॉजी से जन्म हुआ दुनिया के सबसे पहले बिलीफ सिस्टम का, जिसे हम एनिमिज्म या जीववाद कहते हैं। उस समय इंसान ने बहती हवा, नदियों और जानवरों में एक अनदेखी आत्मा को महसूस करना शुरू किया। अब देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि उस ताकतवर प्रकृति को समझने और शांत करने का उनका अपना तरीका था, जिस पर उनकी पूरी जिंदगी टिकी थी। हमारी इस पूरी विकासवादी कहानी का ये पहला और बहुत ही अहम पड़ाव था। अब जो चीज़ इस सफ़र में सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि आस्था का ये पूरा विकास क्रम हमारे मनोवैज्ञानिक सफ़र का एक बहुत ही शानदार नक्शा पेश करता है। प्रागैतिहासिक युग में जहाँ सिर्फ सर्वाइवल और जीवाद था, वहाँ से लेकर प्राचीन काल के विशाल देवताओं तक और फिर आज के आधुनिक काल के व्यवस्थित धर्मों तक, हम बहुत ही साफ तौर पर देख सकते हैं कि मानव मन ने कैसे एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। और इसी सफ़र में आता है एक ऐसा दौर जब उदय हुआ कुछ ऐसे देवताओं का जिन्हें आज दुनिया भूल चुकी है। जैसे जैसे वो छोटे छोटे कबीले बड़ी और विशाल सभ्यताओं में बदलने लगे कहानी का पैमाना भी बहुत बड़ा हो गया। अब हजारों लाखों लोगों को एक साथ जुड़े रखने के लिए वो पुराने और सादे ढांचे काफी नहीं थे। तो हमारे मानव दिमाग ने क्या किया? उसने एक बहुत ही जटिल प्रणाली गढ़ी, जिसे हम बहुदेववाद या पॉलीथिज्म कहते हैं। अब मामला सिर्फ एक पेड़ या नदी की आत्मा का नहीं था। खेती के लिए अलग देवता, युद्ध के लिए अलग और न्याय के लिए अलग शक्तिशाली देवताओं का एक पूरा का पूरा ढांचा खड़ा कर दिया गया। आपको बता दूं, प्राचीन दुनिया पर इन्हीं विशाल और ताकतवर धार्मिक प्रणालियों का ही राज था। इनके पास बहुत बड़े साम्राज्य थे, आलीशान मंदिर थे और बेहिसाब ताकत थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक ट्विस्ट है। इतनी अथाह ताकत होने के बावजूद ये प्रणालियां और इनके देवता वक्त की रेत में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। हम बात कर रहे हैं उन खोई हुई प्रणालियों की, जैसे मेसोपोटामिया के देवता, मिस्र के वो बेहद शक्तिशाली भगवान और रोमन साम्राज्य के विशाल देवगण। ये सब अपने समय में कामयाबी के एकदम चरम पर थे, लेकिन इनका पतन होना मानव सभ्यता के इतिहास में एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट का मंच तैयार करता है। तो यहाँ एक बड़ा ही लाजमी सा सवाल उठता है। अगर हम बिना किसी भी ऐतिहासिक पक्षपात के सोचें तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये इतनी विशाल और प्राचीन प्रणालियां पूरी तरह से गायब हो गईं, जबकि बाकी कुछ धर्मों ने पूरी दुनिया पर अपना परचम लहरा दिया? रोम या मिस्र की उन मान्यताओं में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो कहीं और उभर रहे नए विचारों ने पूरी कर दी? चलिए अब थोड़ा पूरब की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। यहीं भारत में हमें आस्था के इस विकासवादी सफर में वो पहले सिस्टम मिलते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे। भारत में जो एक बहुत बड़ा सभ्यगत विकास हुआ, उसने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म जैसी बेहद व्यवस्थित परंपराओं को जन्म दिया। इन प्रणालियों ने सिर्फ बड़े समाजों को संभाला ही नहीं, बल्कि एक बहुत अनोखा काम किया। इन्होंने आध्यात्मिकता का फोकस बाहरी दुनिया से हटाकर एक गहरी आंतरिक यात्रा की तरफ मोड़ दिया, और ये बात इंसान की साइकोलॉजी के साथ बहुत ही गहराई से जुड़ गई। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा बदलाव हो रहा था, मध्य पूर्वी एकेश्वरवाद का उदय। जी हाँ, बिल्कुल इसी के समानांतर सभ्यता के एक और पालने यानी मध्य पूर्व में भी एक बहुत बड़ा विकास चल रहा था।
यही जन्म हुआ एकेश्वरवाद या मोनोथियज्म का, यानी सिर्फ एक सर्वशक्तिमान देवता में पूरा विश्वास। अगर इंसान के सोचने के तरीके के हिसाब से देखें तो ये आस्था के ढांचे में एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी छलांग थी। इस अकेले विचार ने अनगिनत अलग अलग कबीलों और साम्राज्यों को एक ही सर्वोच्च सत्ता के नीचे लाकर खड़ा कर दिया, जिससे उन्हें एक बेजोड़ संगठनात्मक ताकत मिली। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे मानव दिमाग ने परम सत्य को समझने के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते चुने। एक तरफ हमारे पास भारत के पूर्वी दर्शन हैं, जिनका पूरा जोर चक्रीय समय यानी जन्म मृत्यु के चक्र और खुद के भीतर की गहरी खोज पर है, और दूसरी तरफ मध्य पूर्व की अब्राहमिक परंपराएं हैं, जो सीधे तौर पर एकेश्वरवाद, एक स्पष्ट ऐतिहासिक कहानी और एक ही ईश्वरी सत्ता पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं। तो अब हम अपनी इस कहानी के अंतिम और सबसे अहम हिस्से में पहुंच गए हैं, विश्वास का विकास। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आखिर इन्हीं दो क्षेत्रों से निकले विचारों ने ही दुनिया और समय दोनों को कैसे जीत लिया। खैर, इनकी सफलता का राज बहुत साफ था। पहली बात, इन्होंने इंसान की गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को बहुत अच्छे से समझा। दूसरा, इन्होंने बहुत ही तार्किक और व्यवस्थित ढांचे बनाए। तीसरा, ये विशाल सभ्यताओं के विकास के साथ खुद को ढालते गए। और सबसे खास बात, इनके अंदर दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों के बीच खुद को फैलाने और ढालने की एक गजब की ताकत थी। सच कहूं तो यही इनके सर्वाइवल का असली सीक्रेट था। अब आज जब हमारी सभ्यता और विज्ञान लगातार नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और मानव मनोविज्ञान भी लगातार बदल रहा है, तो एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आस्था या विश्वास का अगला भव्य रूप आखिर कैसा होगा? हमारा ये मानव दिमाग आगे जाकर कौन सा नया आध्यात्मिक ढांचा तैयार करेगा? जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।